अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पास एक दरख्वास्त थी और उस पर बड़ी अहम तरीन समाअत हुई है। कोर्ट रिपोर्टर मलिक वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम मलिक, बताइएगा, बड़ी तनकीद भी हो रही है कि जो PTI की लीगल टीम है उनकी कोई ख़ासी तैयारी नहीं थी, कोई उनके पास ऐसी दस्तावेज़ात नहीं थी। तो क्या माहौल था आज कोर्ट रूम के अंदर और क्या सूरत हाल थी? देखिए, इसी मामले पे आज से 4 रोज़ कबल आपने मेरे साथ वीडियो की। मैंने बिल्कुल, आपको हमने की बताया, थी। मैंने आपको कहा था कि मैं कोई बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ। इस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिलखसूस चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत से कोई रिलीफ नहीं मिलने जा रहा। अच्छा, बड़ी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उनकी तैयारी नहीं होती। मान लिया, ये भी हकीकत है कि तैयारी नहीं होती और इस मामले पर हम अक्सर बात करते भी रहे हैं। मगर दूसरी जानिब मैं सिर्फ़ आपकी तवज्जो एक और नुक्ते की जानिब दिलवा देता हूँ, फ़ैसला फिर आप और आपके नाज़रीन कर लेंगे। इस मामले पर 22 दिसंबर 2023 को पहली समाअत हुई थी ठीक है। लेवल प्लेइंग फ़ील्ड के मामले पर। चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा छुट्टियों पे थे। कायम मकाम चीफ़ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब यहाँ पर मौजूद थे। 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच था। जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे। उसमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इजाफ़ी नोट और 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला आप पढ़ लीजिए, ऑब्ज़र्वेशंस आप देख लीजिए और फिर अब तक उस तौहीनी अदालत की दरख्वास्त पर जो उस 22 दिसंबर के फ़ैसले के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की, हाँ। उसमें चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस जमाल खान, माज़रत के साथ जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, मगर ये 3 लोग शामिल हैं। इन 3 समातों का अहवाल देख लीजिए तो आपको एक वाज़ेह लकीर खींची हुई मिलेगी। तो फिर मेरा सवाल ये है कि 22 दिसंबर को भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यही वकील पेश हुए थे। देखिए, चलें दलील के साथ बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने डॉक्यूमेंट्स या पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर पेश नहीं हुए। ये भी हकीकत है। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं देखता हूँ चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का कंडक्ट, तो बिल्कुल। उसमें फिर सिर्फ वकला की तैयारी वाला मामला मुझे नज़र नहीं आता। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ के वकला ने कोई दलाइल के साथ, किसी डॉक्यूमेंटेशन के साथ कुछ यहाँ पर जमा नहीं करवाया, तहरीरी तौर पर जमा नहीं करवाया, सियासी बयानबाजी ज़्यादा करते हैं। मुझे कोई ये बताए, चलें वो फैक्ट्स तो बाद में आएंगे ना कि वो दुरुस्त थे या नहीं थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता समाअत पर एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त पेश की थी, कुछ वीडियो डॉक्यूमेंट्स और कुछ दस्तावेज़ी सबूत शामिल थे। हाँ। क्या वो पढ़ने दिए गए? क्या वो जो CD लतीफ़ खोसा साहब लेकर फिर रहे हैं, क्या वो देखी या क्या वो दिखाई गई? दूसरी जानिब तो जस्टिस नसीम हसन शाह का इंटरव्यू आज कमरा अदालत में मुतअद्दिद बार चला ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो केस के रेफरेंस में। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो जो दलाइल थे, अगर वो दुरुस्त नहीं थे, अगर उसमें जो फैक्ट्स थे वो दुरुस्त नहीं थे, वो बाद की बात है, मगर वो प्रेजेंट तो करने दिए जाते, बिल्कुल नहीं करने दिए गए। और इसमें एक और अहम नुकता कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आके बताती कि जी हमारे पास सिर्फ पंजाब की हद तक, मैं एक सिचुएशन बना रहा हूँ कि हाँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैक्ट्स के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ आकर बताती कि जी हमारे इतने कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, नून लीग के इतने मंजूर हुए हैं, मंजूर हो गए। रेशो क्या है, तो जब ये बात करती तो क्या चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब सुनते? ना सुनते। दूसरी जानिब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह सकती थी कि देखिए अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला, इंतखाबात सर पर हैं, हमें जलसे नहीं करने दिए जा रहे, हाँ। हमें इंतखाबी रैलीज़ नहीं करने दी जा रही, अदालती हुक्म के बावजूद पुलिस हमारे जो रैलीज़ और जलसे होते हैं वो उखाड़ के फेंक देते हैं, MPO के तहत गिरफ्तारी की जाती है। तो क्या ये नुक्ते चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के सामने कौन सा वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उठा सकता था? या अगर उठाता तो क्या वो सुना जाता? तो मेरे ख्याल में मुमकिन है मैं गलत भी हूँ, ना सुना जाता। तो जनाब गलतियाँ दोनों तरफ से हैं। लेकिन वसीम मलिक साहब, एक ये भी तो बात है कि PTI के 66% जो कागजात नामजदगी है वो मंजूर हुए हैं और फिर कुछ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में भी आकर मंजूर हुए हैं। तो इसमें PTI को फिर क्या मज़ीद एतराज़ है? देखिए, अब इसी मामले को ले लेते हैं, आपके इसी हाँ। सवाल को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमैर नियाज़ी की दरख्वास्त पर अबू ज़र सलमान नियाज़ी लाहौर में पहुँचे। वो एक सारा मामला 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में आया। बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उमैर नियाज़ी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया, तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया गया कि जी आप लोग इंतखाबात नहीं चाहते थे। हाँ। तो मुझे फिर आप ये बता दें कि जो आपने अभी सवाल किया, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती? पाकिस्तान हुँ। तहरीक इंसाफ के वकला की तैयारी नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, ये भी हम बार बार कह चुके, कह चुके, हाँ। कह चुके। मगर चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई जवाब जमा करा दे, हुँ। चीफ़ सेक्रेटरी कोई जवाब जमा करा दे, हाँ। IGज़ की जानिब से कोई हाँ। जवाब जमा हो जाए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात तो नहीं सुनी जाती। लेकिन जो ये आइनी इदारे हैं, चले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइनी इदारा है, दीगर तो आइनी हाँ। इदारे नहीं हैं, उनकी बात मान जाती है, हत्तुल हाँ। इम्कान मान ली जाती है। आज भी चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा, देखिए जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, अगर आपके पास हाँ। सबूत नहीं है तो आइनी इदारे के ऊपर इल्ज़ामात ना लगाएं। हाँ।
और ये भी कहा गया कि जी इलेक्शन कमीशन ने तो ये सारा कुछ बता दिया है। तो आरओज़ जो थे, जो आपका सवाल था, वापस आते हैं आपके सवाल की जानिब, वो आरओज़ किसने लगाए थे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। उन आरओज़ में से कितने आरओज़ थे जिन्होंने मेरिट पे फैसला किया? उन आरओज़ के कितने ऐसे फैसले हैं, सैकड़ों की तादाद से आप बता सकते हैं। इस्लामाबाद की हद तक तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल आपने भी कवर किया, अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो जो आरओज़ ने जिस तरह, जिस भोंडे अंदाज में उसमें तो कोई कागजात नामजदगी मुसरद किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो जब एपलेट ट्रिब्यूनल आता है तो जनाब उसमें हाई कोर्ट के जजेस मौजूद होते हैं। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले दिन से ये रोना था कि जी आप जुडिशरी के मातहत ये इंतखाबात करवाएं, स्टेट मशीनरी के तहत आप इंतखाबात करवाएंगे तो सूरत हाल यही पेश आएगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को नज़र नहीं आता, लेकिन आज जज मुसरत हिलाली साहिबा, उन्होंने बड़ी एक अहम ऑब्जर्वेशन दी दौरान समात। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन के वकील से मुखातिब होकर कि ये जो कागजात नामजदगी छीनने वाला मामला है, ये मामला आपको नज़र नहीं आता, हमें तो नज़र आता है। मगर जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा को नज़र आ रहा था, चीफ जस्टिस काजी फायज साहब को बिल्कुल नज़र नहीं आया। अब 3 रोज़ का दिन दिया गया, 3 रोज़ मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फराम किए गए हैं कि वो जी ECP ने और जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जवाब जमा कराया, उसकी रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जवाब जमा कराएगी। ग़ालिबन मंडे के रोज़ 15 जनवरी या जो भी तारीख बनती है, उस दिन इस मामले की फिर से समाअत होगी। और जब चीफ जस्टिस काजी फायज साहब ये करार दे चुके हैं कि चीफ सेक्रेटरी जो कहेगा वो दुरुस्त होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कहेगा वो दुरुस्त होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अगर कुछ कहेगी तो वो सियासी बातें होंगी, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई डॉक्यूमेंट्स पेश करेगी तो वो भी हम उन्हें नहीं पढ़ने देंगे, उसे भी सियासी रंग दे दिया जाएगा। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो भी सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह बाहर खड़े होकर मीडिया टॉक करने का शौक़ है, डिजिटल मीडिया के लोगों से बात करने का शौक़ है। कदरे बेहतर आर्गूमेंट थे शुएब शाहीन के लतीफ़ खोसा से। लतीफ़ खोसा साहब सीनियर कानूनदान होंगे, मगर आजकल जिस तरह वो अदालतों में आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, और फिर आप एक तो आपका केस बड़ा मजबूत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस इंतहाई मजबूत है, लेवल प्लेइंग फील्ड वाला। दूसरी जानिब अगर वो केस काजी फायज साहब की अदालत में लगाओ, जहाँ एक वकील मुकम्मल तैयारी के साथ भी आए, तो मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि इस वक्त, इस लम्हे, इस दौर में, इन चीफ जस्टिस काजी फायज साहब के इन ताल्लुकात की नज़र में, तो काबिल से काबिल दुनिया का वकील ला दें तो इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ से रिलीफ नहीं मिलेगा। तो फिर अगर लतीफ़ खोसा साहब होंगे तो फिर आप लतीफ़ जो रिलीफ है भूल जाइए। वसीम मलिक साहब, आखिरी सवाल यही है कि आज चीफ जस्टिस काजी फायज साहब ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा है कि क्या PTI वाकई चाहती है कि इंतखाबात जो है वो टाइम पर ना हो? कोई ऐसी बात भी हुई है, ज़रा उसका मकसद क्या हो सकता है, या वो बात किस तनाजुर में की गई है, ज़रा ये भी बता दें। देखिए, लतीफ़ खोसा साहब दलाइल दे रहे थे, मुख्तलिफ उनके दलाइल थे, उन्हें बात भी नहीं करने दी जा रही थी, वो बात करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी लम्हे चीफ जस्टिस काजी फायज साहब ने कहा कि मुझे तो लगता है यानी चीफ जस्टिस काजी फायज साहब को लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात नहीं चाहती। अगले ही लम्हे उन्होंने कहा कि ये अदालत हत्तुल इम्कान कोशिश कर रही है कि इंतखाबात मुकर्रर तारीख यानी 8 फरवरी को ही हों। तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट था, ना तो वकला की तैयारी थी, ना चीफ जस्टिस काजी फायज साहब इस सारे सिनेरियो में बेहतरीन और काबिल वकील और बड़े ज़बरदस्त एविडेंस हों, दस्तावेज़ी सबूत हों, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हों उनकी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और फिर काजी फायज साहब। तो मुझे बिल्कुल, शायद मुमकिन है आपके नाज़रीन जो हैं वो मायूस भी हों, और मुझे भी ये कहते हुए बेहतर नहीं लग रहा, मगर अदालती कार्रवाई और इस सारी सूरत हाल को देखकर मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई रिलीफ मिलने की तवक्को हरगिज़ नहीं। बहुत शुक्रिया, वसीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो एक दरख्वास्त है या उनकी जो शिकायत है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत आज हुई है, और मज़ीद जो भी डिटेल होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।